वंडर फ्रॉम आपका स्वागत है। हम लोग लेगेटिव कर रहे थे। लेगेटिव परगेटिव का जो आखिरी हम लोग टॉपिक है वो है आपको सेना लीव्स। ठीक है, सेना लीव्स क्या होता है? तो सेना लीव्स आपका ड्राइड लीव्स होता है, ड्राइड लीफलेट्स होता है, जिसको हम लोग कैसिया एक्यूटिफोलिया डिलाइट यानी कि एलेक्जेंड्रियन सेना, ठीक है, कैसिया एक्यूटिफोलिया डिलाइट यानी एलेक्जेंड्रियन सेना, या फिर कैसिया एंगुस्टिफोलिया वल यानी कि टीन नेवैली सेना या इंडियन सेना। ठीक है, सेना आपको दो तरह से मिलते हैं, एक होता है आपका एलेक्जेंड्रियन सेना, दूसरा होता है आपका इंडियन सेना। इंडियन सेना को दूसरा नाम से जाना जाता है, उसका नाम है टीनेवैली सेना। ठीक है, तो एलेक्जेंड्रियन सेना का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? कैसिया एक्यूटिफोलिया डिलाइट। और टीनेवैली या इंडियन सेना का बायोलॉजिकल नेम है आपको कैसिया एंगुस्टिफोलिया वेल। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो लेगुमिनोसी। तो जो आप एग्जाम में लिखोगे बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, तो आपको लिखना है कि सेना कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैसिया एक्यूटिफोलिया डिलाइट विच इज एलेक्जेंड्रियन सेना एंड कैसिया एंगुटिफोलिया वल विच इज टीन वैली सेना और इंडियन सेना दैट बिलोंग्स टू फैमिली लेगुमिनोसी। ठीक है, अगर जोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो आपका एलेक्जेंड्रियन सेना जो है वो मेनली साउथ अफ्रीका का इंडिजीनियस है, वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता था। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका का इंडिजीनियस है। इसका कल्टीवेशन आपको इजिप्ट में और नील नदी के ऊपर के टेरिटरीज में पाया जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि एलेक्जेंड्रियन सेना जो है वो साउथ अफ्रीका का इंडिजीनियस है, वहाँ पाया गया था, लेकिन इसका कल्टीवेशन आपको इजिप्ट में और नील नदी के मिडिल और अपर टेरिटरीज में इसको किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये सूडान में पाया जाता है। इंडियन सेना के बारे में क्या लिखोगे? तो इंडियन सेना आपको दो जगह पाया जाता है, एक इंडिया में पाया जाता है, एक टीनेवैली में पाया जाता है। तो टीनेवैली की वजह से इसका नाम टीनेवैली भी है और इंडियन भी है। तो इंडियन सेना आपको मिलनी इंडिजीनियस है कहाँ का? टीनेवैली का और तमिलनाडु का। तमिलनाडु के अलावा ये सिंध और पंजाब प्रोविंस में भी पाया जाता है, पाकिस्तान के। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जोग्राफिकल सोर्स हो गया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेना का, वो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें हम लोग, तो सेना में एक्चुअली 4 सेनोसाइड पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका सेनोसाइड ही है। उसे 4 सेनोसाइड पाए जाते हैं, सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी, सेनोसाइड डी। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेनोसाइड है वो है सेनोसाइड ए एंड बी। ठीक है, सेनोसाइड ए एंड बी का अगर ग्लाइकॉन पार्ट देखें तो ग्लाइकॉन पार्ट में आपको सेनिडीन ए एंड बी आता है। सेनोसाइड अगर सी और डी की बात करें तो ये आपको ग्लाइकोसाइड पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें रेन और पाल्मिडीन ए, रेन एंथ्रॉन, एलोई इमोडिन, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। इसमें म्यूसिलेज होता है, म्यूसिलेज इसके लीफ में होता है, लीफ के एपिडर्मिस में म्यूसिलेज आपको पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, स्टरल होता है, मोनोटर्पिन्स, फैटी एसिड, ईस्टर एंड रेजिन होते हैं। अगर से केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ठीक से देखिए 6 आपको बेंजीन रिंग है, कीटोन ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, उसके अलावा आपको अल्काइल चेन रिंग है। ठीक है, मेन ये पार्ट है इसका, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मेन पार्ट ये है आर। इसके बेसिस पे और इसके ट्रांस और सीस के बेसिस पे आपको सेनोसाइड ए, बी, सी, डी डिसाइड होता है। तो अगर जो इसका आर पार्ट है जहाँ पर आपको कार्बन चेन लगाना है, लॉन्ग चेन लगाना है, उसमें अगर वो आर के में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर आ जाएगा तो ये सेनोसाइड ए हो जाएगा जो ट्रांस में होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रांस में चेंज होगा। अगर आपको आर में कार्बोक्सिलिक एसिड का मेजो फॉर्म आ जाएगा तो आपको सेनोसाइड बी हो जाएगा। ठीक वैसे ही आपको सेनोसाइड सी में ट्रांस में आपको CH2OH आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, तो आपको ये आर की जगह पे तो आपको ये कहलाएगा सेनोसाइड सी। और अगर आर की जगह पे सेनोसाइड डी में आपको मेसो फॉर्म में मिथाइल अल्कोहल अगर आ जाएगा तो आपको वो कहलाएगा सेनोसाइड डी। तो आपको क्या याद रखना है ट्रिक में? ट्रिक में आपको याद रखना है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें आपको 6 बेंजीन रिंग बनाने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ लगा हुआ है वो देखना है। यहाँ आपको कार्बन चेन C6H11O6। ठीक है, मेन आपको क्या याद रखना है? सेनोसाइड ए में ट्रांस होता है, सेनोसाइड बी में मेसो होता है, सेनोसाइड सी में ट्रांस होता है, सेनोसाइड डी में मेसो होता है। केमिकल का जो आर का ये जो पार्ट है, इस पार्ट का आपको जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको खाली याद रखने हैं। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2OH मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अगर आर में ट्रांस में कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा तो सेनोसाइड ए, आर में मेसो में कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा तो सेनोसाइड बी, यही आर में अगर मिथाइल अल्कोहल ट्रांस में लगेगा तो सेनोसाइड सी, और यही आर में अगर मिथाइल अल्कोहल मेसो में लगेगा तो सेनोसाइड डी कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि केमिकल स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा आपको।
अगर इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यूज़ किए थे कहाँ पे, क्या बात किए थे, एज अ परगेटिव, एज अ लेजेटिव यूज होता है, ठीक है, यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, बॉयल मूवमेंट को बढ़ाने में इसका यूज़ करते हैं, पेट साफ करने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको एज अ कार्बोनेटिव स्टिमुलेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये गैस वगैरह भी निकालने में काम आता है। उसके अलावा ये लैक्टेशन में या प्रेगनेंसी के केसेस में भी एज अ लेजेटिव यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी को अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम एक बीमारी होता है, उसमें भी उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर किसी को सर्जरी के लिए भेजना है तो वहाँ पर अगर बॉयल क्लियर चाहिए, पूरा पेट क्लियर चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर चाहिए, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसके अलावा ये लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये अपना स्टिमुलेंट कैथेटिक एक्शन कैसे दिखाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में उसके टोन को बढ़ा देता है, स्मूथ उसके टोन को बढ़ा देता है, यानी कि उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है। तो जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है तो क्या होता है कि पानी का ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और पूरा का पूरा जो स्टूल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर कोई डाउट है सेना में किसी भी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको जवाब देंगे हम लोग। अगला हम लोग फिर क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट हो सवाल पूछिए, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।